ऐसा कहा जाता है कि पहले के लोग जिंदगी जीते नहीं थे बल्कि सिर्फ बिताते थे, मतलब यूं ही गुजारते थे, क्योंकि उस समय के ताकतवर, अमीर और दबदबा वाले लोग गरीब लोगों पर जुल्म करना, उनके जिंदगी को अपने कंट्रोल में करना अपना हक समझते थे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जानिए वैसे क्रूर चीजों के बारे में जो उस समय तो बिल्कुल आम था, लेकिन आज के समय में उन सभी चीजों पर बैन लगा दिया गया है। चाइल्ड लेबर। जब पूरी दुनिया में कारखाना बनने का काम अपने चरम पर था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय, ये वो समय था जब आप बच्चों को हर फैक्ट्री में काम करते हुए देख सकते थे। इन कारखानाओं का ये हाल था कि हर तरफ गंदगी, भीड़ भाड़, सुरक्षा का कोई पहरा नहीं और कम से कम तनख्वाह में दिन के 14-15 घंटे इन बच्चों से काम लिया जाता था। यहाँ 5 से 6 साल के बच्चों को भी काम पर रखा जाता था और इन बच्चों को रखने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये बच्चे वो काम करेंगे जो बड़े नहीं कर पाते थे, और दूसरा, ये बच्चे अपने साथ हो रहे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ कोई भी हड़ताल नहीं करेंगे, मतलब फायदा ही फायदा। उस समय बच्चों को फैक्ट्री, खानों में बूट पॉलिश करते हुए, छोटे छोटे कारखानाओं में हेल्पर के रूप में, मतलब हर जगह जहां काम होता था वहां के निचले स्तर वाले कामों के लिए बच्चों को रखा जाता था। चूँकि ये बच्चे काम कर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पैसा कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति में उनकी मदद करते थे, इस वजह से पढ़ाई लिखाई तो समझ लीजिए बंद, और ये मेहनत करने और कमाने में वो ऐसा फंसे कि जिससे गरीबी का एक ऐसा चक्र बना कि उसे तोड़ना मुश्किल था। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और धीरे धीरे सभी लगभग डेवलप्ड देशों में चाइल्ड लेबर खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। साल 1986 में प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को कोई भी फैक्ट्री या खानों या कहीं भी काम पर नहीं रखा जाएगा, और अगर ऐसा किसी भी बच्चे को काम करते हुए देखा जाएगा तो उसके मालिक को 3 महीने से लेकर साल भर के लिए जेल हो सकता है, साथ ही साथ जुर्माना तो अलग ही। वैसे इन कानूनों के बावजूद भी आज भी बच्चों को आप काम करते हुए देख सकते हैं। फांसी। पहले के समय में लोगों के जिंदगी का भाव या कीमत जिसे कहते हैं वो बहुत ही कम था। तभी तो किसी के घर में आग लगा देना, जाल बिछाकर किसी को फंसाना, पेड़ों को काटना, हत्या, इन सब के लिए तो फांसी पर चढ़ाया ही जाता था। लेकिन घोड़े या भेड़ को चुराना, फिर जेब कतरा, किसी का सस्ते से सस्ते सामान को चोरी करना, इन सब के लिए भी फांसी की सजा दी जाती थी। जी हाँ, लोगों की जान इतनी सस्ती थी। दरअसल इन कानून को बनाने वालों में सिर्फ अमीर लोग होते थे और ये सिर्फ वैसे कानून बनाते थे जिससे इन्हें कुछ नुकसान नहीं हो बल्कि सिर्फ फायदा ही फायदा हो। और वो इतनी छोटी गलती के लिए भी फांसी की सजा इसलिए सुनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे काम करने वाले लोग गरीब, लालची, मूर्ख और सुस्त होते हैं और इनके रहने या ना रहने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। और उस समय ये फांसी आज के जैसे नहीं बल्कि बीच सड़क में भीड़ के सामने होती थी ताकि लोगों में डर पैदा हो। वैसे अब कई देशों में फांसी की सजा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, लेकिन कुछ देशों में ये अब भी होता है, जिसके लिए जुर्म भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, जैसे रेप या मास मर्डर या फिर टेररिस्ट अटैक। गुलामी। कई सदियों से गरीब पिछड़े लोगों को जबरदस्ती गुलाम या नौकर बनाकर बाजारों में बेचने का ये परंपरा रहा है और इस गलत परंपरा को पूरे यूरोप, अफ्रीका, एशिया और दुनिया के कई हिस्सों में ये बिल्कुल आम था। ये अमीर लोग गुलाम को अपने चुनते कैसे थे? सबसे पहले इन बेबस लोगों पर हमला कर मारा जाता, फिर जबरदस्ती परिवारों को अलग कर दिया जाता और फिर कमजोर, बूढ़े और बच्चों को मारकर सिर्फ वैसे लोगों को चुना जाता जो दिन भर जानवरों की तरह खट सके। फिर ऐसे लोगों को ले जाकर अमीर लोगों के हाथों बेच दिया जाता था। अमेरिका ने तो इस चीज की हद ही पार कर दिया जब उसने ह्यूमन जू बनाया था। इस ह्यूमन जू में यूरोप, अफ्रीका, एशिया से अलग अलग तरह के दिखने वाले इंसानों को लाकर जानवरों की तरह रखा जाता था और जैसे किसी आम चिड़ियाघर में होता है, इसमें भी लोग दूर दूर से इन इंसानों को देखने आते थे। वैसे अब के आधुनिक युग में स्लेवरी यानी गुलामी को बैन ही कर दिया गया है, लेकिन पिछले सैकड़ों सालों तक इसे बिल्कुल आम माना जाता था। हेरोइन।
हेरोइन एक नशीला ड्रग जो आज क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में डॉक्टर्स खुद इसे दवा के तौर पर लिखते थे। हेरोइन को सर्दी, खांसी, कफ के इलाज के लिए इसे फ्रीडा बेयर और उसकी कंपनी ने लाया था। और उस समय के डॉक्टर्स जब इसे लिखते थे तो वो अपने पेशेंट को खांसी की सभी दवाओं में इसे सबसे सुरक्षित कहते थे, मतलब इसे लेने से उन्हें किसी तरह का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत बदलाव के साथ बेयर ने हेरोइन को लाया, जो कैंसर से उठने वाले दर्द, डिप्रेशन, अस्थमा, दिमागी बीमारी और तो और पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान भी माउंटेनियर इसे खाते थे, क्योंकि इससे चढ़ाई के दौरान सांस लेने में आसानी होती थी। और हाँ, साइकेट्रिस्ट मतलब दिमागी बीमारी के डॉक्टर्स, उनके बीच भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि इसे देने से पेशेंट कितना भी शोर क्यों ना मचा रहा हो वो तुरंत शांत हो जाता था। साल 1902 में बेयर के हेरोइन से जो फायदा हुआ था वो पूरे फार्मेसी इंडस्ट्री का 5% हिस्सा था, मतलब बेयर और उसकी कंपनी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। 1902 होते होते अधिकतर लोग इसके नशे के आदी हो गए, इसलिए 1913 में इसके खरीदने और बेचने पर रोक लग गया और फिर इसे नारकोटिक्स ड्रग में भी शामिल कर लिया गया। वैसे नारकोटिक्स ड्रग्स ऐसे दवा होते हैं जो भयंकर से भयंकर दर्द में तुरंत आराम पहुंचाते हैं, लेकिन इनसे फायदा से ज्यादा नुकसान ही होता है, इसलिए ये इलीगल होते हैं। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। हम सभी जानते हैं कि जातिगत भेदभाव हमारे समाज का एक बहुत पुराना पहलू है। भारत के संविधान में कास्ट सिस्टम को खत्म किए 65 साल बाद भी आज भारत के कुछ हिस्सों में इस छुआछूत जैसी तुच्छ परंपराओं को आगे बढ़ाया जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से आज भी भारत के 16 करोड़ लोगों को अनटचेबल्स माना जाता है। जिन लोगों को अनटचेबल्स माना जाता है या छुआछूत की नज़र से देखा जाता है, ऐसे लोगों को शहर के मेन लोगों के साथ नहीं रहने दिया जाता है, बल्कि बाहरी क्षेत्र में अपनी जिंदगी को जैसे तैसे बिताने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें एक ही नदी या कुएं से पानी लेने का इजाज़त नहीं था जिनसे सब लेते थे। किसी भी सम्मेलन में वो नहीं आ सकते थे। मंदिरों के अंदर तो दूर, आसपास भटकते हुए भी देखकर उन्हें भगा दिया जाता। ये सब तो कुछ भी नहीं जो इन निचली जाति वाले लोगों के साथ किया जाता था। महात्मा गांधी जी ने हमारे समाज के दलित लोगों को हरिजन्स कहा था, मतलब ईश्वर के बच्चे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों के सम्मान और उत्थान के लिए संविधान में कई नियम कायदे कानून लिखे, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ आज भी बुरा व्यवहार किया जाता है। हाँ, लेकिन पहले के मुकाबले देखें तो ये बहुत कम है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ है। और अगर हम इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को जागरूक करना होगा, एजुकेट करना होगा। ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग का मतलब होता है शरीर से खून निकालना, जो मरीज की बीमारी को रोकने या खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। पहले के डॉक्टरों का मानना था कि एक इंसान के शरीर में कई तरह के फ्लूइड यानी द्रव्य पदार्थ होते हैं और इनका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बीमारी हमारे शरीर को जकड़ लेगा। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लड लेटिंग प्रक्रिया 2000 सालों तक प्राचीन चिकित्सक इसे इलाज का सबसे सही तरीका मानते थे, क्योंकि पुराने समय में चिकित्सा के क्षेत्र में उतने उपकरण होते नहीं थे, इसलिए इसे अधिकतर बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। वैसे चूंकि अब हमारे पास हर तरह के मेडिकल संसाधन हैं और इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन आज के डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन के लिए अच्छा इलाज मानते हैं, क्योंकि इस तरह से इंसान के शरीर से खून निकालकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है और इस बीमारी के लिए ये फायदेमंद था। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। इस टॉपिक पर क्या ही चर्चा करना, पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में लोग अपनी बच्चियों की हत्याएं क्यों कर देते हैं। और आज के कुछ दशक पहले की बात करें तो कई देशों में जिंदा बच्चियों को मिट्टी में दबा दिया जाता या गला घोट कर मार दिया जाता, और ऐसा लगभग हर देश में होता था। फिर धीरे धीरे सरकारें बनी, देश का कमान संभाला और ऐसे कानूनों को बनाया जो लड़कियों की रक्षा करे। वैसे तो सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ पिछड़े सोच वाले लोग हैं जो बच्चियों की निर्दय हत्या कर देते हैं, जो सच में एक बहुत अफसोसजनक बात है। अंत में मैं आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगी, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी किसी तरह से किसी की मदद करने का मौका मिले, समाज में किसी जुल्म के खिलाफ खड़े होने का मौका मिले,
तो पीछे कभी मत हटिएगा और डट कर सामना कीजिएगा। कभी भी इस तरह के कुरीतियों का हिस्सा मत बनिएगा।